उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। तुम जाने को तो चिंपैंजी के साथ भी डेट पे जा सकती हो। मुझे भी उसकी तरह इन दीवार को तोड़ के निकलना होगा। जो आप कहेंगे वही करना है। आज से आपको मालिक कहूँ। ओके मैम, जैसा आप चाहें। मैं तंग आ गई हूँ आपसे, आपके टाइम से, आपके डिनर से, आपके रूल से। काश आप मेरे डैड ना होते। सुसैना, Option 22 all units. एक संदिग्ध व्यक्ति ग्रीन BMW E36 गाड़ी में भाग रहा है। I repeat. फिर वही कर रहा है क्या? बुचर ने एक और लड़की को मार दिया है। मैं तुमसे हमारी वाली जगह पे मिलता हूँ, वहाँ पर फटाफट पहुँचो। क्या सुसाना ने तुम्हें अपने पिता के बारे में नहीं बताया? एंड्रियास वर्गस। आज हर किसी को बूचर याद है, पर वो पुलिस वाला नहीं जिसने उसे 5 साल पहले मैंने अपने दोस्त को खोया था। स्वागत है मिस्टर वॉगर्स। कौन हो तुम और ये क्या जगह है? मैं हूं आपका लिंक। मेरा मिशन है आपको गाइड करना जब तक आप इस वक्त 2 दुनियाओं के बीच में हैं। हम इसे ट्रांजिशन प्लेस कहते हैं। नहीं, आप एक काम कीजिए, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखिए। इस जगह का नाम गेटवे है, पर आपको शांत होना नहीं, होगा। तुम कुछ नहीं समझ सकती और मैं शांत नहीं हो सकता। तुम बस मुझे ये बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। आप मर चुके हैं, पर शायद आप ये पहले से ही जानते हैं। एक सूट मतलब एक और शरीर, एक दूसरी पहचान जिससे नई शुरुआत है। मैनुअल मार्कस, उम्र 45 साल, इंस्पेक्टर है नेशनल पुलिस की स्पेशल यूनिट। कोई पास नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और एक आखिरी बात मिस्टर वॉगस, अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने क्या सब देखा और तुम असलियत में कौन हो मिस्टर वॉगस, तो तुम मर जाओगे एक ही झटके में, और इस बार मौत हमेशा याद रखिए। उसका मजाक क्यों नहीं? मुझे उसके शरीर में भेज दिया। और मेरी आवाज कौन है? गलत, बहुत गलत किया आपने मिस्टर वॉगस। बस एक ही नियम था आपके लिए। सैंड्रोस, वेलकम टू अवर टीम। आपका ही इंतजार था। हाँ, माफ करें। ये है मैनुअल मार्केस, हमारे नए साथी। चीफ इंस्पेक्टर डेविड अरेंडा। ये तुम्हें बाकी स्टाफ से मिलवा दें। मारिया फर्नांडिस, इंस्पेक्टर ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स। ये माइक्रोस्कोप तो नकली है, पर इससे मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा कमाल का लगता है। सब इंस्पेक्टर सुसैना वर्गस, मिलकर खुशी हुई। हेलो मिस्टर वॉगस, तो आपका पहला दिन कैसा चल रहा है? जी, इतना सारा बकवास। तुमने मुझे अभी क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी बेटी के साथ सड़कों पर पेट्रोलिंग करनी होगी? और अब वो पुलिस एक कलीग दुकानदार से स्टेटमेंट ले रहा है। आप चाहे तो 0 से शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा काम करो। मैंने स्टेटमेंट पहले ही ले लिया है मिस्टर वॉन्ग से। ड्रग एडिक्ट, सिंड्रोम, विड्रॉल सिंड्रोम। हाँ, करीब 5 फीट 9 इंच। किक के साइज से लग रहा है कि इसकी लंबाई रही होगी। तो इतना कुछ जानते तुम? नहीं, पर इतना जानती हूँ कि 500 यूरो के लिए कोई भी बेवकूफ जेल नहीं जाना चाहेगा। तो मैंने टेस्ट पास कर लिया इंस्पेक्टर। क्या हो, मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्योंकि मैं आपका लिंक हूँ, मुझे आपके हर कदम का ख्याल रखना है। मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? बस आपको अंदर जा रहे हैं। तो मैंने बता अंदर कितने लोग हैं? वो बस एक जंकी और वो भाग जाएगा। ये एक और है। वर्गस, पर हम तुम्हारे सीनियर के मुंह से सब सुनना चाहते हैं। तुमने बैकअप का इंतजार क्यों नहीं किया? सुसैना हम में से एक है। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, तुम समझोगे भी नहीं। बस करो, हर एक पर दूसरे की जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे की ढाल हैं, समझे तुम? समझाओगे साथ देना क्या होता है सैंटोस? एक पार्टनर की मदद कैसे की जाती है? आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? देखो, बात यह है कि कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। जिंदगी तबाह कर दी मेरी।
मिस्टर वॉगस, मुझे बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर तुमको ये वाला कमरा चाहिए तो आराम से बोलो ना। तुम किन की बात कर रहे हो? मिस्टर वॉगस, आपके लिए हाँ? तुम कौन हो? क्या मैं मर गई हूँ? क्या तुम मर गई हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक करना चाह रही हो? मेरी मदद करो। भैया, ये तुम क्या कर रही हो? किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, बस अपना रेडियो टेस्ट कर रही थी। रेडियो टेस्ट सुबह के 3 बजे? देखो, अगर तुमने फिर से इस चीज को रात को चलाया ना तो मैं खुद इसे उठाकर कूड़े में फेंक दूंगी। समझ गई ना? अब सो जाओ। कोई मीटिंग चल रही है क्या? आर्थरो, कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो जल्दी सोने चलते हैं। हे, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? लो, अब पूरी कोई फैमिली बताएगा भी बात क्या है? इसी से पूछो। कुछ नहीं, मैं बस अपना रेडियो टेस्ट कर रही थी। नहीं, किसी से बात भी कर रही थी। इस वक्त आखिर किससे? क्या आप सब यहाँ से जाएंगी प्लीज? अरे उस बच्ची को अकेला छोड़ दो, बस रेडियो ही तो चलाना सीख रही थी। मैं सोच रही हूँ कि आज यहीं सो जाऊं। नहीं, उठो। मुझे जल्दी। सोने दो और ना। मेरी बात कान खोल के सुनो। इतनी सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, इतनी सी भी नहीं। समझ गई? चलो अब सो जाओ सब, ठीक है? और तुम भी चलो। मैंने क्या किया? चलो। देखो तुम्हारी मॉम तो चली गई, ऐसी डिवाइसेस को संभाल कर चलाना होता है। तुम समझ नहीं पाओगी दूसरी तरफ कौन है। गुड नाइट बिया। गुड नाइट प्रिंपा। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो? Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. गुड मॉर्निंग। कर क्या रहे हो? ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, सब प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें बनाई है मैंने, तुमको जरूर पसंद आएंगी। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। इसमें शर्माना क्या, ये बस एक बॉडी तो है, ठीक है ना? लो इसे पहनो।
तुम इंसानों को शरीर से न जाने क्या परेशानी है। अब आप अपना नाश्ता कर लीजिए। मिशन के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। मेरा मिशन? नहीं, ये हमारा मिशन है। मिशन गया भाड़ में। मेरा मिशन है अपने परिवार के पास लौटना, ठीक है? मिस्टर मार्कस, मैं इंसानों को मौत के बाद दूसरी दुनिया में जाने में मदद कर रहा हूँ। सच कहूँ तो कोई भी सच्चाई को मानना नहीं चाहता, पर ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। हालात से समझौता करना पड़ता है। समझौता करूं? मुझे किसी और के शरीर में डाल दिया गया है। इससे भी बुरा हो सकता था, तब आप कहीं भी ना होते। निकल जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि यहां से निकल जाओ। बहुत हो गया। आप ठीक से सोच नहीं रहे मिस्टर वॉगस। आपको मार्कस बुलाऊं तो कैसा रहेगा, ताकि आपको याद रहे? नहीं, मैं हूं एंड्रेस वर्गस। आप थे एंड्रेस वर्गस, अब है मैनुअल मार्कस। तुम मेरे साथ आओ। यहां बैठो। ये देखो, स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन। ठीक है, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन? मैं हूं क्या? आखिर में ऐसा अजीब सा बन कैसे गया हूं? तुम मिस्टर वॉगस थे और अब मिस्टर मार्कस हो। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, ये मत भूलना। यही तुम्हारी सच्चाई है। चुप हो जाओ। कल जब मैं अपने घर से निकला तो मेरा एक परिवार था, मेरा जिंदा रहने का कारण। कल और आज 5 साल बाद, जिसमें मैं मर भी गया, फिर जिंदा हो गया, और अब मेरा कोई परिवार नहीं, दोस्त नहीं, कोई जिंदगी नहीं, क्योंकि वो जिंदगी कहलाने लायक ही नहीं है। सही कहा, सिर्फ मैं ही। और अगर ऐसा सोचा जाए तो मतलब हुआ कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, ताकि आपके पास कोई तो हो बात करने के लिए। आपकी बात मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। इसके लिए बिल्कुल मना है। नहीं, कोई मना ही नहीं है। बात बस ये है कि अब अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। समझ गए? हाँ ठीक है। बढ़िया। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूं। मेरे वापस आने पर तुम यहां नहीं दिखना, ना ही यहां, ना कहीं और। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे पता था आप इसी तरह परेशान हो जाएंगी मॉम। पर तुम पर किसने गोली चलाई थी? वो एक बच्चा था और मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे भी ये रोज थोड़ी ना होता है। देखो, सुनो, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, और अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी और तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। मैं अभी सैंतोस को फोन करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोचना भी मत। मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, कम से कम मेरे जिंदा रहने मॉम, तक उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने झूठ बोला। क्या? उन्होंने झूठ बोला क्योंकि गलती मेरी थी, और उन्होंने सैंटोस से झूठ बोला मुझे बचाने के लिए। मॉम, उन्होंने ही मुझे बचाया था। मानो उन्हें गोली लगी गई थी। डैड पार्टनर्स के बारे में क्या कहते थे मॉम? अपने पार्टनर पर भरोसा रखो। मार्कस अजीब हैं, और जो बस कुछ अजीब से हालातों में काम पर आए हैं। वो अच्छे पुलिस वाले हैं सच में, और मैं भी उनके साथ काम करना चाहती हूँ। अरे तू देखो। मॉम, बच गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। सुज़ैना। मार्कस, आप मुझे पिक कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। ओके, क्या आपको एड्रेस मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ पर है ये? लास्ट नेवी स्ट्रीट। अच्छा, कौन सा नंबर? 25। क्या आपको पता है वो कहाँ है? नहीं पता तो नहीं है, पर हाँ मैं अपने जीपीएस में देख लूंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। इंस्पेक्टर,
आप यहाँ कैसे? तुम्हें लेने आया हूँ, तुमने तो बोला था। पर अभी अभी तो फोन रखा। वो जब मैंने फोन रखा तो देखा कि मैं पास में ही था तो। हाय। हेलो पेट्री। बेया से मिलना था। हाँ ऊपर चली जाओ, सो रही होगी। चले। ठीक है। अभी आई। हेलो लॉरा। वो कमरे में है, तुम्हें इंतजार करना होगा। पैट्री, क्या तुम्हें पता है कि बिया को हुआ क्या है? नहीं तो क्या वो बीमार है? पता नहीं, रात को गैजेट्स के साथ खेलती है और दिन में सो जाती है। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या करती रहती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। कुछ पता लगे तो मुझे जरूर बताना। हाँ बिल्कुल लॉरा। हेलो। हेलो। कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारना चाहती हो तो तुम बिल्कुल सही जा रही हो। चाहती हूँ बेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। पर प्रोफाइल पिक्चर में जो फोटो लगाई है वो क्या सोच कर लगाई? दादाजी के साथ फोटो? क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, कल रात में वो रेडियो चला रही थी। पता है, तुम्हारी मॉम ने बताया, पूछ रही थी। अच्छा, पर सुनो तो। वो क्या था, तुम्हारी भूतों में से कोई? हाँ, मुझे लगता है कि मैं किसी की आत्मा से बात कर पाई हूँ। नए रेडियो और कंप्यूटर प्रोग्राम से मैंने कर दिखाया है, देखो इसे। बेया, पता नहीं, पर तुम ये सब बंद करो। इस रेडियो ने तुम्हें बदल दिया है। पहले वो ओजा, फिर वो जो पार्क में किया था। मुझे तो लगता है जिंदगी के बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। पर मेरे डैड? पर क्या तुमने उस लड़की की आवाज सुनी? उसने यह क्यों पूछा कि क्या वह मर गई है? शायद कोई मजाक कर रहा है। नहीं, उसने मुझसे मदद मांगी। मैं भी मदद मांग रही हूँ ताकि हम पागल न हो जाएं। कम ऑन, हरी अब बस 15 मिनट बचे हैं हमें निकलने में। आप कैसे हैं आट्रो? हेलो पैट्री। ओह, ये तो मेरी फोटो है। कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, स्कूल के बच्चे जैसा। चलो जल्दी करो। बाद में मिलती हूँ। आई लव यू। चलो चलते हैं। बाय मॉम। हे मेरी किस। बाय बाय लॉरा। बाय बाय, जरा संभल कर जाना। बाय। मारिया। हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। तुम पूरे दिन मेरी बेटी के साथ ही रहती हो, ये बताओ कि उसका ये नया पार्टनर कैसा है? हाइट तो ज्यादा नहीं है पर बॉडी कमाल की है। और क्या जानना है बोलो। मैं प्रोफेशनली पूछ रही थी। अच्छा, वो अभी आया है और उसने डेविड को भी सबक सिखा दिया। गुस्से वाला है क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है अच्छा लड़का है। मेरी तरफ से तो उसे प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। एडवार्डो, उस वाले को खोल दो, मैं उससे पूछताछ करूंगा। ए, उठ जाओ। तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अरिंडा, मेरे साथ आओ। उसे अंदर ले आ, मैं भी आता हूँ। दरवाजा बंद करो। अब क्या हुआ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर कल मार्कस को क्या हुआ था? उसने बस मेरा दिमाग खराब कर दिया था सर, बस यही हुआ। एक बात कहूं तुमसे, मेरा भी हो गया था, पूरे पुलिस स्टेशन के सामने। आखिर ये आदमी आया कहां से? उसकी डिटेल्स क्लासिफाइड है। ओ अच्छा, तो आखिर वो यहाँ आया क्यों है? मैं नहीं जानता, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम फिर किसी साथी से झगड़े तो तुम्हारी नौकरी गई। समझ गए? समझा। मैं बता देता हूँ, ये बंदा जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। यहाँ जो भी मुसीबत होगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है।
अब तुम इंटेरोगेशन रूम में जाओ और उस हरामखोर से सब कुछ उगलवाओ। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि फोन रखते ही 2 मिनट में गाड़ी पार्क करके बाहर कैसे निकल सकते हैं। तुम्हारी मॉम। मेरी मॉम के बारे में क्या? अरे तुम्हारी मॉम का फोन आ रहा है। ओह हाँ मॉम, काम कर रही हूँ। क्या तुम्हारा पार्टनर भी वहाँ है? हाँ, पर क्यों? कल उसे डिनर पर घर बुलाओ। क्या? तुम्हारे डैड अपने सभी नए पार्टनर्स को हमेशा घर बुलाते थे और मार्कस ने तो तुम्हारी जान बचाई है, तो हम कम से कम उन्हें डिनर पर तो बुला ही सकते हैं। मॉम मेरी बात सुनिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मैं भी ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ, उनसे पूछो कि खाने में क्या पसंद करेंगे, और अगर उनकी कोई खास फरमाइश हो तो वो भी पूछ लेना उनसे। मॉम मैं फोन रख रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। गुड बाय। मेरी तरफ से उन्हें हाय कहना मत भूलना। कोई परेशानी है क्या? नहीं, मॉम ने आपको हाय कहा है। क्या मुझे? आपको ही। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मार्विन मार्विन मार्विन, लूटपाट की वारदात, ड्रग्स बेचना और पता नहीं कितने इलीगल काम। कमाल का रेज़्यूमे है यार। और पुलिस वाले पर गोली चलाने का भी एक्सपीरियंस है। हाँ, बढ़िया। बात सुनो मार्विन, हम जानते हैं तुम छोटे मोटे डीलर ही हो। हमें बताओ तुम किसके लिए बेचते हो तो हम डील कर सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या कहना चाहते हो? उसी से बात करूंगा जिसे मैंने गोली मारी थी। हाय, कैसे हो? हमें बुलाया? आओ। बोलो भी। मार्विन कार्रांजा, इसके बाप एल सल्वाडोर से और इसकी माँ फिलीपीन से, पर ये स्पेन में हुआ था। इस पे पहले से पोजेशन और वेंडलिज्म का आरोप है। और कुछ? कुछ भी नहीं। ये तो बस एक डीलर ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने पुलिस वाले पर गोली चलाने का रिस्क क्यों लिया। क्या पता, पर जब से पकड़ा है कुछ भी पता नहीं कर पाए। कह रहा है बस उसी पुलिस वाले से बात करेगा जिसे इसने गोली मारी, यानी तुमसे। मुझसे? हाँ, तुमसे ही। ठीक है। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। गुड मॉर्निंग सनकी। तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर तो कमाल का है ना? तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया नहीं। तुम्हें बुढ़े लोगों पे प्यार आता है। मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मुझे घिन आती है। ओह, आज बातें बड़ी बड़ी कर रही हो। तुम्हें तो मेरी बातें बड़ी लगी नहीं। खुद का दिमाग जो इतना छोटा है। तुम बहुत चालाक हो क्या? तुमसे तेज होना तो बहुत ही आसान है। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब तैयार है? इन फॉर्मूलाज को कॉपी करना शुरू करो। तो क्या तुमने सच में किसी भूत से बात की है? कोई बेवकूफी होगा जो भूत से बात करना चाहता है। क्या कर सकते हैं, कोई जिंदा इंसान तो करता नहीं। चुपचाप काम पर ध्यान दो। क्या तुमने उन्हें बताया? उन्होंने मुझे डरा दिया था। उन्होंने रेडियो के बारे में पूछा और मैंने बैटरी सच में। कौन है? मैं आई। मिस्टर जॉन, मैं जानती हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी क्लास 9 बजे शुरू होती है। सॉरी मिस। कितना हैंडसम है ये। बताओ क्या चाहते हो तुम? देखो, तुम्हें एक बात बता देता हूं। थोड़ी ही देर में वो तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे, और अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते तो बेहतर होगा कि नतीजे के लिए तैयार हो जाओ।
क्योंकि तुम्हारी बैंड बजने वाली है। गोली क्यों चलाई पुलिस वाले पर? वो गन कहां से मिली? तुमने किससे खरीदा उसे? बोलो। ये सब मजाक लग रहा है, हंसी आ रही है, या मुझसे बात नहीं करना चाहते? अच्छा ठीक है यार, मानता हूं तुमसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर मार्केस, क्या हो रहा है? मार्केस, क्या हो रहा है? मार्केस, रुक जाओ। क्या कहा मार्केस? इसे कोर्ट ले चलो, फिर वहीं देखते हैं इसे। क्या क्या बताया उसने? कुछ नहीं बताया उसने। उसने कहा कि वो शख्स ही नहीं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये कि वो माविन करैंजा नहीं है। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। सुजाना, सुजाना तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस तरह। Hey, रुक! उस तरफ। उस तरफ क्या? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पुलिस खोलो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बस 200 मीटर के घेरे से आगे सभी रास्ते बंद कर दो और उसके घर के बाहर भी एक टीम खड़ी कर दो इसी वक्त। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब कैसे हुआ? वो कोई सुपर हीरो तो है नहीं। उसे हथकड़ियां पहनाई हुई थी और वो पुलिस वालों से भरे पुलिस स्टेशन में था। भाग कैसे गया वो? बताओ। कोई मुझे बताएगा कि ये आखिर हुआ कैसे? हाँ वो... तुम बताओ। मार्कस, हम उसके पीछे पीछे छत तक गए थे, फिर वो नहीं मिला। मार्कस नहीं आए? नहीं, वापस नहीं आए। हाँ। तुम ठीक हो? हाँ, दरअसल वो मेरा पाँव फिसल गया था बस, और कुछ नहीं।
सच में ठीक हो? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय मिस्टर मार्कस, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, काफी अच्छा हूँ। अगर ये सोचें कि मैं 8वें माले से गिरा था तो सच में अच्छा हूँ। मैं तो कमाल का हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो रीजनरेशन तुमने मुझे दिया है, ये कोई ताकत नहीं है, बकवास है। ठीक है। ये कैसी आवाज थी? कैसी आवाज? हाँ? प्लान थोड़ा बदल सा गया है। थोड़ा बदल गया है? हमें बात करनी होगी। बिल्कुल सही कहा, हमें बात तो करनी ही होगी। मैं आपको ढूंढने पुलिस स्टेशन गया था और मुझे पता चला कि वहाँ क्या हुआ था। मैं वहाँ आपको ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे पास की एक बिल्डिंग में ये मिला। मैं उसको यहाँ ले आया। मुझे लगा कि इसे यहाँ लाना ठीक होगा। तुमने एक गाड़ी चुराई है? कन्वर्टिबल। अच्छा, एक कन्वर्टिबल। और तुमने एक मुजरिम को किडनैप किया और उसे मेरे घर ले आए? हाँ, हम ऐसे खतरनाक दानव को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। क्या खतरनाक दानव? ये बस छोटा मोटा क्रिमिनल है। ये मार्विन करेंजा हुआ यही है, मार्विन करेंजा। गलत बोल रहे हो। मार्विन करेंजा 2 दिन पहले मर चुका है और उसका शरीर किसी ने कब्जा लिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? एक बहुत ही खतरनाक चीज ने बताया ना मैंने, दानव, भयानक, जैसे कोई बुरी आत्मा हो। कहानियों में इन्हें दानव ही तो कहते हैं। अच्छा ठीक है, पर जो भी है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। आप उसे वहां नहीं ले जा सकते। चुप हो जाओ, मुंह बंद रखो। बहुत हुआ, हमें उसे मारना होगा। मैं सब सुन रहा हूँ बेवकूफों। मुंह बंद रखो, तुम्हें अब मरना होगा। वो क्या बोल रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको उसे मारना होगा। मुझे? हाँ, आपको ही उसे मारना होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको मारना ही होगा। मैं उसे नहीं मारूंगा। अगर उसको नहीं मारेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तुमने क्या किया? आखिर ये तुमने क्या किया? मार्कस, मार्कस, आप अंदर है क्या? यहां से हिलना मत और बिल्कुल चुप रहना, समझ गए? जल्दी कीजिए। ओह गॉड, आप कहाँ थे और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। सच में? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल्स में भी फोन किया। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। मैं उसके पीछे भागते भागते गिर गया था। और फिर आप घर आ गए? हाँ, मैंने सोचा घर आकर नहा लेता हूँ, और क्या। आपको कितनी बार कॉल किया? मैंने आपको कितनी बार कॉल किया? 1 मिनट रुकिए। मॉम, काम कर रही हूँ तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हाँ, मैं उन्हीं के साथ हूँ। नहीं नहीं मॉम, मॉम नहीं। मॉम को आपसे बात करनी है। मुझसे? हाँ, आपसे। जी बोलिए। इंस्पेक्टर, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए ना। आपसे बात करके खुशी हुई। अच्छा, मैं जानती हूँ कि अभी मेरी बेटी आपके सामने खड़े होकर सिर हिला रही होगी ताकि आप मुझे ना बोल दें। सही कह रही हूँ ना? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि कल आप हमारे घर आएं डिनर के लिए, रात 9 बजे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। आपका इंतजार रहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई इंस्पेक्टर कि आप हमारे घर आ रहे हैं। आपने हाँ क्यों कहा?
जरा एक सेकंड रुकना क्या? प्लीज। मिस्टर मार्कस, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है? उसे बता दिया था कि बस आप ही उसे मार सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब बस भी करो। दरवाजा बंद कर दिया? हाँ? नहीं, ऐसे ही। दरअसल बात यह है कि सिर पर चोट लगी है ना, तो चक्कर आ रहा है बस। मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, कहीं गहरी चोट ना हो। मैं ठीक हूँ। हाँ। और चोट? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। पक्का? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर पुलिस स्टेशन चलिए, वरना सैंटोस का दिमाग फट जाएगा। चलो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, ठीक है? एक बात और सुज़ैना, ये बताओ कि मुझे किस तरह से तैयार होना चाहिए डिनर के लिए, जैसे कि स्पोर्ट, कैजुअल? बस भी कीजिए। तुम्हें ध्यान से खेलना चाहिए, समझे? हेलो मिस सेम्पर। भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम जाकर एंड्रिया के साथ खेलो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। भैया मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं स्कूल की बातें बाहर नहीं करती। जानती हूँ, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कल रात मैंने 15 मिलीहर्ट्ज की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की। तुम्हारे पास मैग्नेटोमीटर है? एक सेकंड हैंड स्क्विड, और वो 0 नैनो टेस्ला तक चला गया। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। फिजिक्स के हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। पता है, लेकिन ऐसा हुआ था। मैंने बहुत बार चेक किया। मैंने आत्मा से बात की। बेया, ये हो सकता है कि वो कोई जिंदा इंसान हो जो तुम्हारी जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा। बेया मेरी बात सुनो, तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। क्या तुम ये जानती हो? तुम जो भी कर रही हो उससे फायदा नहीं होने वाला। आप ही तो कहती हैं कि साइंस से सवाल पूछने में कभी घबराना नहीं चाहिए। साइंस हम सभी लोगों के लिए तो है। तुम जो कर रही हो उसे साइंस नहीं कह सकते। उसे किसी ने टेस्ट नहीं किया। देखिए, विश्वास नहीं किया था कि लाइट भी पार्टिकल से बनती है, पर आइंस्टाइन ने साबित कर दिया। पर तुम आइंस्टाइन नहीं हो बेया। बेया, पर तुम फ्यूचर नहीं बन सकती हो। अपना ध्यान और मेहनत किसी और चीज पर लगाओगी तो काम आएगा। बेया, बेया। आई लव ऑपरेशन अरोड़ा। हमारा सीक्रेट मिशन धमाकेदार है ना? सच में धमाकेदार। रहने दो ना मार्कस। इस कमीने को कभी चैन नहीं आता। कभी परेशान करना बंद नहीं करता। जी कहिए। जानता हूँ कि देर हो गई है, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कल के लिए कोई डिजर्ट बना रही है या नहीं? क्या? मुझे मैं नहीं इसलिए पता। पूछ रहा हूँ कि मैं वहाँ आते वक्त बेकरी से कुछ ले आता खाने के लिए। ना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम घर पर हो तो जरा अपनी मॉम को फोन देना। नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। मॉम मेरे साथ नहीं है। क्यों? घर पर क्यों नहीं हो? कहाँ पर हो तुम? गुड नाइट इंस्पेक्टर। मेरे डैड हमेशा कहते थे, डिनर खत्म होने तक ग्लास भरा रहना चाहिए। कमाल किया ये वाइन कहाँ से है? ये इतनी खास है कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, कल मैं डिनर पर एक बॉटल ले जाना चाहता हूँ। कल का डिनर मेरे लिए थोड़ा खास है। क्या एक डेट है? हाँ? कौन सी वाइन उसके लिए रेकमेंड ये करोगे? जानना होगा कि तुम इस रिश्ते को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हो। कई साल पहले तो मैं फूल लेकर गया था, आपको तो याद ही होगा।
यहीं से थोड़ा आगे एक जंगल था, उन शिप्स के पीछे। है ना? माना कि वो दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह तो नहीं थी, पर मैंने कभी उससे सुंदर जगह नहीं देखी थी। मुझे याद है कुछ महीनों से मैं उससे प्यार करता था, पर उससे पहले हिम्मत नहीं हुई थी उसे बताने की। ऐसे मामलों में अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। मुझे याद है मैं कुछ फूल लेकर गया था, वही कुछ डेजीज। मैंने एक बुके बनाया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसके बाद से मैं हर साल उसे फूल देता था, हर साल। ये उसके और मेरे बीच एक सीक्रेट था। और अब सब खत्म हो गया है। अगर तुम आज भी उसके साथ होते तो इतना वक्त यहां नहीं बिताते। सेबास, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। सुन रही हूँ? हेलो, मैं बात करना चाहती हूँ। हेलो, हेलो, अगर तुम सुन सकती हो तो जवाब दो प्लीज। मैं मदद करना चाहती हूँ। प्लीज आंसर। मदद करो। मदद करो। तुमने जवाब दिया? मेरी मदद करो, मैं फंसी हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना है। हेलो, हेलो, तुम सुन रही हो? ओके। मुझे डर लग रहा है इंतजार से। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मार्गोट। मार्गोट? मार्गोट। हेलो, मार्गोट। हेलो, हेलो, मार्गोट। मार्गोट, मार्गोट, मुझे सुन पा रही हो?
मुझे ये बताओ कि तुम अंदर आते कैसे और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ, एक बात और, तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। फिक्र मत कीजिए, मिशन पूरा होते ही मैं लौट जाऊंगा और आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। सच कह रहे हो? ये बात तो सच है कि आप और मैं एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जाऊं आपकी जिंदगी से? एकदम सही फरमाया तुमने। तो फिर आप अपने मिशन पर ध्यान दें और परिवार जैसी चीजों से आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है। क्या ये तुम्हारा रास्ता है और मैं जो अपनी बेटी के साथ काम करता हूँ? तुम ही बताओ कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपके खुश रहने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका यही है। पर मैं उन्हें नहीं भूलना चाहता। आखिर इंसान एक दूसरे से क्यों जुड़े रहना चाहता है? इससे बस परेशानी होती है। हम कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं। मैं सोने जा रहा हूं। कल मेरी जिंदगी का पहला जरूरी दिन है। और तीसरा भी। कल आपकी जिंदगी का तीसरा दिन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। मैं कॉफी देख लेती हूँ, लगता है ठंडी हो गई होगी। ओके। क्या लग रही हूँ? मैं तुम्हारी तरह पुलिस वाली नहीं हूँ, पर बता सकती हूँ कि कल तुम्हारा दिन काफी मजेदार बीता। ये लो। क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, किसी पुराने जमाने की रेडियो को लेकर घर में नहीं बैठी थी। आज मैं इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी कि वो इंस्पेक्टर अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। मॉम, सवाल कम पूछना। तुम्हें क्या लगता है वो सच में आना चाहते हैं या बस कह दिया? मार्कस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हेलो हेलो। क्या बात है? हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कस। मुझे घर पे ना देख के आप घबरा तो नहीं गए? तुम्हें क्यों लगा कि मैं घबरा जाऊंगा? मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं निकल गया। अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे और खुशी होगी। अच्छा, तुम गाड़ी चला रहे हो? कहीं तुम वो चुराई हुई गाड़ी लेकर तो नहीं घूम रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, बस मुझे परेशान मत करना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके लिए फ्रेश जूस निकाल कर रखा है। गुड मॉर्निंग एजेंट्स, एनी प्रॉब्लम? तुम गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहे थे। चलो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। हेलो कंट्रोल रूम, हमने एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी है। बातों को ज्यादा घुमाओ मत। सबसे पहले ये बताओ, ये क्या चीज है? कौन सी चीज? ये वाली, यही जो आवाज कर रही है। हॉस्टल एजेंट लोकेटर। सुनो बच्चे, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अभी यहीं रुकोगे। ओह, अच्छा। देखते हैं, चलो।
देखा ही उसी का काम है। आखिर कौन से गैंग मेंबर को धनुष की जरूरत पड़ती है? उसे आखिर तीर धनुष ही क्यों चाहिए? मुझे नहीं पता, जरा 1 मिनट देना। ठीक है। आखिर तुम मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। मुझे फोन की जरूरत नहीं है मिस्टर मार्कस। क्या? ये बताओ कि मार्विन करेंसा कहाँ है? तुम्हारी वो खतरनाक बुरी आत्मा जिसे उठा कर लाए थे। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी आत्माओं के खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो तुम्हारा नमूना जगह जगह लूटपाट करेगा या किसी इंसान की जान लेगा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों की सुरक्षा मेरा काम है, तो मुझे बताओ कि उसे धनुष की क्या जरूरत हो सकती है। फिलहाल इस बारे में आपको जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। ओह सच में? हेलो सुजैना, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, और आपका? हाँ, दरअसल मैं यहाँ मेरे दोस्त के साथ। ख्वाकीन के साथ। सबीना। माय प्लेजर। सबीना मेरा नाम सुजाना है, पर तुम चाहो तो मुझे शकीरा बुला सकते हो। तो ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हम पहले कभी मिले हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तुम लोग कभी नहीं मिले और तुम्हें और मुझे रिपोर्ट लिखनी है। चलो आओ। ओके देन, गुड बाय सबीना। बाय बाय मिस शकीरा। आपका दोस्त कितना अच्छा है। मॉम। हेलो, क्या तुम किचन में मेरी मदद करोगी? नहीं मॉम, मुझे होमवर्क करना है। अच्छा, हो जाए तो कर देना, नहीं तो तुम्हारे दादाजी अपनी सारी उंगलियां काट लेंगे। अगर आप मेरी सलाह माने तो उस डिनर में जाना ठीक नहीं होगा आपके लिए। बहुत अच्छा है, सुन ली तुम्हारी एडवाइस और भूल भी गया। अब जाओ यहाँ से। आपके सक्सेस होने के चांस तो कम है, बुरा लगेगा वो अलग। क्या तुम्हारी जैसी चीजों का परिवार होता है? परिवार मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स के आधार पर बने रिश्ते? अच्छा मतलब नहीं होता, पर मेरा मतलब है कुछ तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार और बहुत करीबी। क्यों? नहीं, लिंक्स अकेले ही जीते हैं और अकेले ही काम करते हैं, कोई इमोशनल चापा नहीं, पूरी तरह आजाद। देखा, तभी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जब तुम अपने प्यार के करीब होते हो, जानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक है, सब थम सा जाता है। जब अपनी बेटियों को गले लगाओ, चाहे वो तुमसे लड़ाई क्यों ना करें, सब कुछ बहुत ही खास होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है या नहीं, पर आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा ही और उन्हें वापस पाने की कोशिश भी करूंगा। पर ये वाली टाइम मत मानना प्लीज। ये वाली पैंट ज्यादा अच्छी लगेगी तुमको। उम्मीद है आज सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आप जरूर मार्कस होंगे। हाँ,
माफ कीजिएगा। अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर मैनुअल मार्केस, ये मेरी मॉम है लॉरा। मिलकर खुशी हुई। मैं कुछ लाया था। ये तो मेरे पसंदीदा फूल हैं। हाँ, मुझे सबसे पहले यही वाले दिखे थे। बहुत अच्छे हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे ये बहुत पसंद आए। मैं इन्हें पानी में रख देती हूँ, तब तक आप लोग चलिए। आप बैठिए। इस तरफ। मेहमानों के साथ थोड़ा नर्वस हो जाती है। वेलकम। ये है मेरे दादाजी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे सफेद बाल देखकर बुढ़ा मत समझना मुझे। सुजाना, जाओ पुरानी वाली वाइन लेकर आओ, आज वही पियेंगे हम लोग। नहीं, अभी वाइन नहीं, पहले टेबल लगवाने में मदद कीजिए। देखकर तो लगता है कि तुम 93 वाले बैच से हो। क्यों है ना? 92 अकेडमी ऑफ अवीला से हूँ। ओह, 92 बैच। एंड्रस वर्गस। वर्गस को जानते थे तुम? नहीं, सच ये है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता था अपने क्लासमेट्स के साथ। अरे, तुम मेरे बेटे को जरूर जानते होगे। वो सबसे अच्छा बर्ताव करता था, सबसे आगे रहता था हर काम में। मॉम, इस तरह बार बार परेशान करना बंद कीजिए। चलो, डिनर अभी का आ वक्त रही हो हूँ। गया है। ये आप क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर आ गए हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि अच्छे से पेश आना। सच कहूं तो मुझे लगा था वो और नहीं पढ़ेगा, पर नहीं, वो चाहता था पढ़ना। और उतना ही नहीं, अपने ग्रुप में सबसे अच्छा था, सबसे तेज और सबसे बहादुर। मतलब उसके बाद सबसे अच्छा टीचर था। अरे, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। मेरा बेटा पैदा ही पुलिस वाला बनने के लिए हुआ था, और वो जहाँ भी होगा उसका बैज उसके साथ होगा। तो मिस्टर आर्मी मैन, आपको क्या सुना रहे हैं? सुजाना, मार्केज भी उसी बैच के हैं जिसमें तुम्हारे डैड थे। ओह, सच में? हेलो। तुम तो बड़ी हो। बड़ी कौन? ये? मेरा मतलब था कि तुम्हारी मॉम तो अभी काफी यंग लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम बया है ना? बया, हाँ। मिलकर खुशी हुई। अरे बेटा, ठीक से मिलो, इतना शर्माने की क्या बात है? खाना तैयार है। चलो खाना खाते हैं। चलिए। नहीं 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 नहीं, मेहमान की जगह सबसे खास होती है। प्लेस ऑफ ऑनर सिर्फ मेहमान के लिए। उम्मीद है ये अच्छे बने हैं, मैंने बहुत समय से नहीं बनाए। हाँ, काफी लंबे समय से। मॉम, सच में इसकी खुशबू वाकई कमाल की है। तुमने ये खाया? तुम्हें फुटबॉल पसंद है? बहुत ही ज्यादा। सच में? सोच समझ के जवाब देना, मुश्किल सवाल है ये। जनवरी 21, 1996। क्या तुम भी रईटो से हो? हाँ, हमेशा से ही। आखिर ये क्या बात कर रहे हैं? अरे, हम बात कर रहे हैं 21 जनवरी 1996 की, जब हम बैरन व्यू में जीते थे और हमारे साथ एक नौजवान था कैमरटिन से। वो मेरी जिंदगी का बहुत ही अच्छा दिन था। पर आप तो नॉर्थ से है ना? अच्छा, फुटबॉल की बातें करना बंद करो, मेरी भी तो सोचो। दया, पानी ले आओ प्लीज। ठीक है। हम दोनों की खूब बनने वाली है। मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आया। क्या? वो लजानिया? नहीं, सच में पसंद आया। ये बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए, हमेशा ही। मतलब आज से हमेशा ही ये मेरी फेवरेट डिश होगी। और सब कैसा चल रहा है? क्या मतलब? आपकी नई नौकरी है तो सब कैसा लगा? अच्छा, वो बस थोड़ा सा तो वक्त लगता ही है जब जिंदगी ऐसे बदल जाती है और बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे और क्या क्या हाँ, होने मैं वाला समझ सकती हूँ। पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे सबसे अच्छी पार्टनर मिली है। बस इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आए, समझे? अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। तो इससे पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मोहम, अगर आप ऐसे पूछताछ करने वाले हैं तो मैं हथकड़ियाँ दे देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम मेरे बारे में जानना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी बीवी मेरे नए पार्टनर से हमेशा पूछताछ करती थी। वो हमेशा कहती थी, मैं अपने प्यार की जिंदगी ऐसे ही किसी अनजान के हाथ में नहीं सौंप सकती। हाँ, सुना सुना सा लग रहा है ना? तो आपकी बीवी भी है? हाँ थी, पर अब वो मेरे साथ नहीं है।
ओह माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं कोई था। बात नहीं। मेरी बीवी किस्मत का तोहफा थी मेरे लिए, और मेरी दोनों बेटियां भी। कई बार जब मैं सुबह घर लौटता था और वो ऐसे सो रहे होते थे तो मैं सोचता था, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो मुझे इनका साथ मिला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं उन्हें इस तरह से खो दूंगा, और वो भी अचानक से। ठीक से अलविदा ना कह पाना बुरा होता है। अगर मैं एक आखिरी बार अपने पति से मिल सकूं, तो बस यही कहूंगी कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो मुझे मिले। बाथरूम कहाँ है? इस तरफ। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आफत है यार। इंस्पेक्टर, माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। अभी? हाँ, दरअसल एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है। हमारा काम ऐसा ही है, हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। पर ऐसे कैसे? क्या क्या हुआ है? कोई केस है क्या? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और हाँ, डिनर के लिए शुक्रिया। लजानिया बहुत ही अच्छा था। सच में? हाँ, सच में बहुत अच्छा। शुक्रिया। गुड बाय। तुमने उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया कुछ? उस वजह से कुछ नहीं हुआ है मॉम। उनकी तबीयत बिगड़ गई है लजानिया खाकर। सच में उनकी बस तबीयत खराब हुई है। ओह अच्छा। ये बताओ, वो चाइनीज, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक बुरी आत्मा ने मारने की कोशिश। वो तो मैं जानता हूँ, पर क्यों? मार्कस, इसे मार दो। तुम्हें उससे आखिर ये कैसा जुनून है? और हाँ, साथ ही कन्वर्टिबल से भी। बताओ क्यों चुराई है तुमने ये गाड़ी? मैंने उसे मार दिया। और क्या मारा है? ये आपके लिए पहला मौका था। Congratulations। पर ये क्या, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन के मुजरिम को ही मार दिया। इसे आप ट्रेनिंग ही समझिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे? तो मुझसे करवा क्या रहे हो? इंतजार। आखिर किस चीज का? 12 बजे वाले यूएफओ?
मॉर्निंग मिस्टर वर्गस, कैसे हैं? क्या ये लाइव वीडियो है? मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में बस एक ही सवाल है, यही कि ये चाइनीज और वो एलियन मुझे कुछ देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं एलियन नहीं हूँ। इस शैतान को मैंने मार दिया। हाँ, वो मर चुका है। इसकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब मैं बस आराम से उस जिंदगी में लौटना चाहता हूँ जिसकी, माफ करना मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूँ, जिसकी आपने धज्जियां उड़ाई हैं। अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर वापस जाना चाहूंगा। तो मिलते हैं मेरे मरने पर। आप इस धरती पर अकेले वापस नहीं लौटे हैं मिस्टर वर्गस। वो तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ ये भी आ गया। सच कहूँ तो मुझे होटल का भाड़ा दे देना बेहतर होता इसे मेरे साथ भेजने से। बुचर अभी भी जिंदा है, जैसे आप जिंदा हैं। आखिर इस बात का मतलब क्या होता है? आप उसे मेरे जैसा कैसे कह सकते हैं? वो भी एक इंसान के शरीर में ही है और बहुत ही खतरनाक है। वो दूसरी दुनिया से आया हुआ शैतान है, वैसा जैसा आपने अभी मारा। क्या तुम कह रहे हो कि बुचर एक इंसान नहीं है? चाहता क्या है वो, और आप क्या चाहते हैं? खत्म करना उस काम को जो आपने जिंदा रहते शुरू किया था। और मैं क्यों? मैं तो वैलेकस से आया एक आम आदमी हूँ। क्या कहा, आम आदमी? तुम चुप हो जाओ। याद है ना आपको? कहा ना चुप हो जाओ। मैं बस जीना चाहता हूँ अपनी बीवी, अपनी बेटियों और अपने पिता के साथ। मुझे बस इतना ही चाहिए। तो ढूंढ निकाली उस इंसान को जिसने आपसे ये सब छीन लिया। नहीं तो क्या हो सकता है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। क्या है तुम? हाँ मार्केट जानिए। हाँ, मार्केट जानिए, मैं ही हूँ। मदद करो, मेरी मदद करो। मैं जानती नहीं हूँ मैं कहाँ हूँ, पर मेरी मदद करो प्लीज प्लीज। बचा नहीं किया है। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। शुरुआत कहां से करने वाली थी? जहां मेरे पिता ने छोड़ा था। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है बेटे। हर जिंदा और मरा हुआ इंसान एक एनर्जी छोड़ता है जो कि इस ग्लास से देखी जा सकती है। गुड मॉर्निंग नेशनल पुलिस, मुझे यहाँ रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर चाहिए। मेरी बात सुनो, हर काम में अपनी टांग मत अड़ाया करो। तुम यहीं रुको। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप के आखिरी शब्द क्या थे? मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलो। आई एम द लिंक। मिलकर खुशी हुई। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि डैड आसपास ही है मैम। आसपास से मतलब? हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या यार, कमर तोड़ मेहनत हो गई। हद क्या करें, करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं। यही रुक जाओ ना, गिरफ्तार कर लूंगी। क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? हिलो मत। क्या कर रहे हो? नहीं, यहाँ नहीं। वो यहीं है। It's always painted when trouble